ये भरवाएगा नहीं सर, ऐसी ये भरवाएगा नहीं सर, ऐसी जी जी ये भरवाएगा नहीं सर, ऐसी मैं यहाँ क्लियर कर दूं, 5 अगस्त की जो कॉल है उसके अंदर हर शख्स अपने घर से निकलेगा, हर कारकुन निकलेगा, हर ओहदेदार निकलेगा। ऐसा कोई प्लान आज की तारीख तक हमें पार्टी ने नहीं दिया कि भाई कहाँ इकट्ठे होना है या क्या करना है, लेकिन हर कोई निकलेगा, ये एक बात क्लियर है। इस मुल्क के अंदर जो महंगाई का राज है, हमारे चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब कहा करते थे कि जब भी कोई बिजनेसमैन प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो उसका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा और वो अपने बिजनेस इंटरेस्ट को ज्यादा तवज्जो देगा बजाय ये कि मुल्क के इंटरेस्ट के ऊपर। हमारे फॉर्म 47 के वजीर आजम साहब, फॉर्म 47 की हमारी जो चीफ मिनिस्टर साहिबा हैं, उनकी फैमिली जो है वो मेजॉरिटी ऑफ द शुगर मिल्स जो है उनकी मालिक हैं, या जरदारी साहब उनके मालिक हैं, या अगर कई मिलों के वो मालिक नहीं भी हैं तो कंट्रोलिंग शेयर उनके पास है। और तारीख के अंदर, पाकिस्तान की तारीख के अंदर ये पहली दफा हुआ है कि फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री, किसी मुल्क का वजीर खारजा, किसी मुल्क का जो वजीर खारजा है वो शुगर एडवाइजरी काउंसिल का चेयरमैन है। तो यूं समझे ना आप कि दूध की रखवाली के ऊपर बिल्ला बिठा दिया इन्होंने कि शुगर एडवाइजरी काउंसिल जो है, जो एडवाइस करती है गन्ने की प्राइसेस, जो एडवाइस करती है कि स्टॉक्स कितने मुल्क के अंदर मौजूद हैं, जो एडवाइस करती है कि एक्सपोर्ट करनी है इंपोर्ट करनी है, उसका एडवाइजर कौन? इनका समधी। तो पूरी फैमिली जो है, एक लिमिटेड कंपनी जो है, वो मिलकर इस शुगर मिल इंडस्ट्री को पैट्रनाइज कर रहे हैं। और ये जो कार्टेल बना हुआ है, जो इसकी कार्टेलाइजेशन हो रही है शुगर की, इनको वजीर आजम से लेकर हर हुकूमती ओहदेदार की इनको पैट्रनाइजेशन मौजूद है, उनकी सहूलतकारी इनको मौजूद है। सवाल ये है कि 2024 के अंदर 7.5 मिलियन टन, 7.5 लाख, मैं फिगर को करेक्ट करना चाह रहा हूं, 7.5 लाख मैट्रिक टन एक्सपोर्ट की इजाजत दी गई, उसके अंदर पैसे बनाए गए। जब एक्सपोर्ट की इजाजत दी तो इन्होंने कहा जी गंदम की किल्लत हो गई है, प्राइसेस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लग गई, उसके ऊपर शुगर मिल वालों ने पैसे बनाए, जिम्मेदारों को पैसा नहीं दिया, उस पे पैसे बनाए, और अब ये शुगर इंपोर्ट करके एक और जो है अपना ये ड्रामा कर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हमारी जो जीडीपी है, हमारी जीडीपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हमारी जीडीपी जो है वो डायरेक्टली लिंक्ड है विद द एग्रीकल्चर। हमारा मुल्क एक एग्रीकल्चर मुल्क है, हमारी जीडीपी डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर के ऊपर। और जिस तरीके से ये इस मुल्क के किसानों को हाल बेहाल कर रहे हैं, उनके बच्चों के मुंह से नवाला छीन रहे हैं, उसकी वाज़ेह मिसाल ये है कि कोविड के अंदर भी, कोविड के दौरान भी हमारी हुकूमत, जिसकी पूरी दुनिया ने तारीफ की, और एक स्मार्ट लॉकडाउन का प्लान हमारे वजीर आजम ने दिया, और उस ज़माने में भी जो जीडीपी थी इट वाज अबव 6%, जो कि अब कम होकर 3-3.5% पर आ गई है। तो ये नंबर्स की गेम घुमा फिरा के आप लोगों को राजी कर रहे हैं, पर नीचे ग्रास रूट लेवल तक जो है इन्होंने अवाम के मुंह से इन्होंने नवाला खींच लिया है। आज आप इनके चेहरे देखें, इनके हंसते मुस्कुराते तरोताज़ा चेहरों से लगता है कि इन्होंने किसी की जेब काटी है। इनके बाहर लग्जरी ट्रिप से अंदाज़ा लगता है इन्होंने किसानों की जेब से ये पैसा निकाला है। मैं सिर्फ आपको ये कहूँगा कि 100 अरब रुपए हमारी टिकटॉकर वजीर आजम ने
अपनी खुद नुमाई के ऊपर लगा दिया। उसकी बजाय अगर ये हमें इतना सिर्फ बता दें कि मेजॉरिटी शुगर मिल्स इनकी फैमिली ओन करती है या स्टेक्स रखती है, या जरदारी साहब की फैमिली ओन करती है, या उनके दोस्त उसके अंदर स्टेक रखते हैं, तो हम अपने जो हाल से बेहाल जो गरीब आवाम है, हम कम से कम इनके घरों का पता बताएं, इनकी मिलों का पता बनाएं, जहां पर कि हमारे दौर में जो 70 रुपए किलो मिला करती थी चीनी, ये वहां से जाकर लें। दूसरा पॉइंट जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये हर जगह पर कहती है गवर्नमेंट, ये हर जगह पर गवर्नमेंट कहती है कि हमने तो इतने काम कर दिए, हमने तो ये कर दिया, हमने तो वो कर दिया, हमने तो ये सहूलत अपने लोगों को दे दी। सब झूठ, इस हद तक ये झूठ बोल रहे हैं कि झूठ लगे सच है। मैं सिर्फ इनसे एक सवाल करता हूं, अगर आप इतने ही पॉपुलर हैं तो 5 अगस्त को जो पीटीआई ने कॉल दी हुई है, उसके लिए आप क्यों कारकुनों के घरों में छापे मार रहे हैं? क्यों खौफ व हरास की आपने एक फिजा पैदा की हुई है? हमारा कोई एमपीए, कोई एमएनए, कोई ओहदेदार नहीं है, कोई कारकुन नहीं है कि जिसके घरों के अंदर पिछले 2 दिनों से पुलिस के छापे ना पड़ रहे हों। हुकूमत अगर इतना ही समझती है कि उसने काम किए हैं, पॉपुलर गवर्नमेंट है और जनाब लोग नहीं हमारी परवाह कर रहे, तो एक दफ़ा ये हमें ये मौका दें, इनको पता चल जाएगा इनकी अपनी औकात। और मुझे समझ नहीं आ रही कि आज 2 सालों से ये हरकतें कर रहे हैं, ये अभी तक ना खान की इज्जत, ना खान की मोहब्बत लोगों के दिल से निकाल सके हैं और ना ही ये आगे निकाल सकेंगे। हम इस पर आज असेंबली इजलास के अंदर भरपूर प्रोटेस्ट करेंगे, महंगाई के ऊपर भी, और ये जो पकड़ धक्कड़ और ये जो डोर नॉकिंग हो रही है हमारे वर्कर्स के घरों में, उसकी भी करेंगे। मैं आखिर में ये कहना चाहूँगा कि आप तमाम लोगों ने हमारा बड़ा साथ दिया और आप सब लोग उस इंसिडेंट के की विटनेस थे जो आज से 2 दिन पहले शाम को आपके मीडिया हॉल के अंदर ही जो घिनौना फेल खेला गया। हमने इसकी आवाज़ उठाई। आज हम स्पीकर, डिप्टी स्पीकर या जो भी ऑन द चेयर होंगे उनसे पूछेंगे कि हमने आपको कमेटी के लिए नाम दिए, आपने अभी तक वो कमेटी क्यों नहीं बनाई। हम अपने एमपीएस की इज्जत के लिए हर चीज़ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। हम इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन कोई है? साहब का तो इशू बड़ा क्लियर है, उस पर तो आपको उसी दिन बात करूँगी कि शेख इम्तियाज़ साहब ने जो फोरम पॉइंट आउट किया था, तो उस पर जो रवैया इख्तियार किया गया ख्वाजा साहब, हमने आपका ख्याल से हमने उनकी भी आवाज़ उठाई, राणा शहबाज के साथ जो ज्यादती हुई उस पर भी आवाज़ उठाई, और जो ये बाहर का इंसिडेंट हुआ इस पर भी आवाज़ उठाई। हमने यहाँ तक उनको कहा कि जब कोई भी मोअज़्ज़ज़ रुकन जब कोरम आइडेंटिफाई कर दे, जब कोरम बता दे पूरा नहीं है, तो उस वक़्त से बात की आगे सारी कार्रवाई जो है वो इलिजिटिमेट होती है, वो गैर कानूनी होती है। हमने उनको बारहा इस चीज़ पे कहा कि हमारे कारकुन, हमारे एमपीए ने सिर्फ उसकी गलती है कि उसने निशानदेही की, पर आप हुक्मरानी के गरूर के अंदर, ताकत के गरूर के अंदर आपने उसको भी कहा तुम भी सस्पेंडेड जाओ। हमने सर बिल्कुल आवाज़ उठाई है और इसीलिए कमेटी बनाई गई है। जी जी भरवाएगा नहीं सर, ऐसी मैं यहाँ क्लियर कर दूँ, 5 अगस्त की जो कॉल है उसके अंदर हर शख्स अपने घर से निकलेगा, हर कारकुन निकलेगा, हर ओहदेदार निकलेगा। ऐसा कोई प्लान आज की तारीख तक हमें पार्टी ने नहीं दिया कि भाई कहाँ इकट्ठे होना है या क्या करना है, लेकिन हर कोई निकलेगा, ये एक बात क्लियर है। तो क्या आप समझते हैं कि आपके इख्तियार को सबूत करने के लिए उन्होंने ऐसा इक़दाम उठाया है, क्योंकि वो तो आपके साथ दोस्ती की वजह से नहीं? देखें, बात ये है जी, हमने अपनी पार्टी पॉलिसी टो करनी है। हमारी पार्टी ने 5 अगस्त को बहुत पहले से कॉल दी हुई है और हमने ये भी कहा हुआ है कि ये कोई नुक्ता इख्तिताम नहीं है या नुक्ता अरूज नहीं है,
ये तहरीक चलती रहेगी आगे, ये बिल्कुल आगे चलती रहेगी। कोई इसमें शामिल होना चाहे तो हम किसी को क्या मना कर सकते हैं। देखिए सर, उनकी पॉलिसी अपनी पार्टी मतलब उनकी पार्टी है, उनकी पॉलिसी है। आई थिंक वो जैसे वो कहते थे ना, वो एक एक्सप्रेस पे टीवी का प्रोग्राम लगता था, शबीर सब देख रहा है, आवाम भी सब देख रही है। जी सर। सर बात ये है, अगर ए प्लान आपको पता हो, बी भी पता हो, सी भी प्लान पता हो, तो फिर प्लान रह कौन सा गया, फिर तो किसी में नहीं निकलने देना उन्होंने। जी सर। जी जी। सर देखे ना, आज जमशेद दस्ती साहब वाले इलेक्शन स्केड्यूल के ऊपर स्टे हो गया है, ठीक है जी। अब बात यह है कि हमने पहले दिन एक बात कही थी कि हम अदालतों का मुंह देख रहे हैं, हम अदालतों की तरफ रुजू करेंगे। हमें अब रिलीफ मिले, 10 दिन तक मिले, 15 दिन तक मिले, हम कानून का दरवाज़ा खटखटाएंगे और हमें अल्लाह के घर से पूरी उम्मीद है कि कानून जो है वो बोलेगा। थैंक यू।